देखो अब हम क्वेश्चन करते हैं जो इस पे है, एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर एग्जाम्पल से शुरू करेंगे जिसमें एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी वगैरह निकालना है, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8.1 देखो, तो 8.1 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल कर रहा है 16 मीटर इन 4 सेकेंड। जो 16 मीटर है, देखो जरा यहां से कोई ऑब्जेक्ट है, ट्रैवल कर रहा है कितना, 16 मीटर, और टाइम कितना ले रहा है, 4 सेकंड का टाइम ले रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है एंड देन अनदर 16 मीटर, अब कह रहा है एंड देन अनदर 16 मीटर, फिर से 16 मीटर चला है इन 2 सेकंड, ठीक है। जो फर्स्ट 16 मीटर चला है वो 4 सेकंड में चला है, उसके बाद फिर से जो 16 मीटर चला है वो कितने मीटर में चला है, कितने सेकंड में चला है, 2 सेकंड में चला है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एवरेज स्पीड निकालना है इसका, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, हम क्या लिखवाए थे, स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, हम टोटल डिस्टेंस लिखवाए थे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। फॉर्मूला हमने यही लिखवाया था ना, एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला यही लिखवाया था। अब जरा देखो हमको निकालना है क्या, हमको पता होना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए, कवर्ड कितना है, और हमारे पास टोटल टाइम टेकन पता होना चाहिए। पता तो चल जाएगा यहां से। तो हमारे पास यहां पे क्या दिया है, तो गिवन में पहले करो, गिवन में हमारे पास क्या क्या दिया है, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 16 मीटर प्लस का 16 मीटर इज इक्वल टू 32 मीटर, इतना आ गया। और उसके बाद हमारे पास टाइम भी दिया है, तो टोटल टाइम भी कितना हो जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू हमारे पास कितना निकल जाएगा टोटल टाइम, तो 4 सेकेंड प्लस का 2 सेकेंड इज इक्वल टू 6 सेकेंड। अब सीधे फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूले पे हम लेकर रखेंगे क्या, तो हमारे पास टोटल फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 32 अपॉन 6, तो हमारे पास हो जाएगा ये मीटर में, और ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड में, ठीक। तो जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे इसको, तो हमारे पास आएगा 6 5 जा 30, तो आई थिंक 5.33, 6 3 जा 18, हाँ 5.33 मीटर पर सेकंड, ये आ गया हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। तो अगर इसका फाइनल, अगर हमको आंसर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहां पे देयरफॉर द ऑब्जेक्ट फाइनल वेलोसिटी इज 5.33 मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास, जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, तो वो करते हैं कि कह रहा है कि फर्स्ट जो है 16 मीटर वो 5 से 4 सेकंड में, और वो उनको लगता है कि वो कोई दूसरी ऑब्जेक्ट है जो चली है, कि दूसरी कार है या दूसरी ऑब्जेक्ट है जो चलती है कितना, नेक्स्ट 16 मीटर। तो ऐसा नहीं करना है, वही ऑब्जेक्ट है जो सेकंड टाइम में, अगर सेकंड 16 मीटर चली है वो कितना चली है, 2 सेकंड में चली है, और वही फर्स्ट में जो चली है वो कितना चली है, 16 मीटर 4 सेकंड में चली है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो अब इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जांपल का सेकंड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द ओडोमीटर ऑफ द कार रीड्स, देखो अब जो ओडोमीटर जो कार में जो होता है, जिसमें क्या होता है कि दिखाते रहता है कि 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, ऐसे जो डिस्टेंस दिखाता है ना, उसी को कहते हैं ओडोमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि जब ट्रिप स्टार्ट हो रहा है तो उसका ओडोमीटर का रीडिंग कितना है, 2000 किलोमीटर है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि एंड एंड ऑफ द ट्रिप पे हमारे पास है कितना, 2400 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उसको ट्रिप को खत्म करने में उसको टाइम लग रहा है कितने, 8 आवर का, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड, दोनों में। देखो तो किलोमीटर पर आवर में भी निकालना है और मीटर पर सेकेंड में भी निकालना है, तो कैसे करेंगे अब इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास गिवन क्या क्या दिया है, गिवन में जरा देखो तो हमारे पास क्या है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस
S इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, जब टोटल डिस्टेंस हमको पता करना है तो टोटल डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, फाइनल ओडोमीटर की रीडिंग में से इनिशियल ओडोमीटर की रीडिंग अगर हम माइनस कर दे तो हमारे पास डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो फाइनल कितना है 2400 और माइनस का 2000 हो गया। अब इसको अगर हम माइनस करें तो हमारे पास टोटल कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 400 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब कह रहा है कि टोटल टाइम टेकन कितना है, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 8R, यही है। ठीक है, 8R है। अब कह रहा है हमको निकालना है क्या, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड कितने तरह से, दो तरह से निकालना है। एक निकालना है हमको किलोमीटर पर आवर में और एक दूसरा निकालना है मीटर पर सेकंड में। तो जरा देखो हम कैसे निकाल सकते हैं। पहले कहा है कि किलोमीटर पर आवर में निकालो, तो किलोमीटर पर आवर में तो हमारा ऐसे निकल जाएगा बिना कुछ चेंज किए। ठीक है, तो पहले हम एवरेज स्पीड निकाल देते हैं, किसके लिए, एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अब किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेकन। अब डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल हमारे पास कितना है टोटल, जरा देखो 400 किलोमीटर अपॉन टाइम टेकन कितना है 8R टाइम है। तो देखो 4 1 जा 4, 4 5 जा सॉरी 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। ठीक, तो हमारे पास हो जाएगा जो एवरेज स्पीड निकल के आया वो कितना निकल गया हमारे पास, यह हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास एवरेज स्पीड निकल गया, इसके लिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आर। हमारे पास किलोमीटर पर आर में निकल गया, 50 किलोमीटर पर आर चल रही है। ठीक है, अब कह रहा है मीटर पर सेकंड में निकालो। तो किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, जरा देखो। कभी भी किलोमीटर को देखो बड़े को छोटे में तब्दील करना है, मतलब बड़े अमाउंट को छोटे अमाउंट में करना है तो डिवाइड करते हैं, और अगर छोटे अमाउंट को बड़े अमाउंट में करना है तो मतलब उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये किलोमीटर में है, मतलब बड़ा अमाउंट में है और उसको छोटे अमाउंट में करना है, मतलब हम इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मतलब हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है, अब यहां पे करो एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में हमको निकालना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास किलोमीटर में जो दिया है उसी को मीटर में चेंज कर दो। तो हमारे पास क्या है 50 किलोमीटर आया है। अब इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाई। अब आर है, आर को सेकंड में चेंज करेंगे, तो सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 60। तो 1 आर में कितना सेकंड होता है हमारे पास, 60 मिनट्स होता है, और 60 मिनट्स में कितने होते हैं 60 सेकंड्स भी होते हैं। तो 10 से 10 से 10, तो ये कट जाएगा हमारे पास 6 1 जा 6, 6 3 जा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 25। ठीक, 6 या 3 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना कट जाएगा 3 तो 5 2 जा 10, तो ये 5। ठीक है, तो हमारे पास टोटल आया 525 150 और डिवाइडेड बाई हमारे पास हो जाएगा कितना, अच्छा 125 होगा, ये 125 और डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अब देखो जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ अमाउंट आएगा, और वो कितना आएगा हमारे पास, देखो जरा स्पीड अगर इसको डिवाइड करो तो 125 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 9 9 जा 18, 9 13 जा हो जाएगा 9 3 27, 123 समथिंग आएगा, मतलब हमारे पास आ गया 13.9, ये हो जाएगा 13.9, 9 ही आएगा ना, 13 इतना हो जाएगा, ये भी 13.9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास एवरेज स्पीड कितना निकल गया, एवरेज स्पीड भी हमारा निकल गया कितना 13.9 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 13.9 मीटर, मतलब अप्रॉक्स 14 मीटर के अप्रॉक्स चली है गाड़ी। ठीक है, किलोमीटर में ये निकल गया, मीटर में हमारा ये निकल गया। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पे। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 8.3, एग्जाम्पल नंबर 8.3। तो 8.3 में अगर जब देखो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उषा स्विम्स 90 मीटर लॉन्ग पूल। अब एक 90 मीटर लॉन्ग पूल है, ये मान लो एक पूल है जिसका लेंथ कितना दिया है 90
मीटर। अब देखो इतने लंबे पूल में वो स्विम कर रही है और उसके आगे कह रहा है कि सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। अब मतलब ये कि अगर यहां से स्टार्ट कर रही है वो, तो क्या कर रही है, यहां तक जाएगी फिर वापस भी आ जा रही है, मतलब 90 मीटर जाने का और 90 मीटर आने का, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास 180 मीटर, ठीक है। और टाइम कितना ले रही है वो, टाइम टेकन कितना, ये डिस्टेंस हो गया, और टोटल टाइम कितना ले रही है 1 मिनट। तो अब इसके आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऊषा। जो ऊषा स्विम कर रही है, जो लड़की है यहाँ पे, जो लड़की है जो स्विम कर रही है, उसका एवरेज स्पीड भी निकालना है और एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। तो चलो जरा देखो इसमें गिवन क्या क्या दिया है, पहले वो लिख लो। गिवन हमारे पास क्या दिया, टोटल डिस्टेंस दिया है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना दिया है 180 मीटर, ठीक है। और हमारे पास क्या है, टोटल टाइम टेकन भी दिया है, टाइम टेकन भी दिया है, टाइम टेकन। तो टाइम टेकन कितना दिया है भाई, जरा देखो, टाइम टेकन है हमारे पास 1 मिनट। लेकिन एक बात बताओ, मीटर पर मिनट में तो कोई हमारे पास कोई वैल्यू नहीं निकलती है, मतलब मिनट को क्या करेंगे हम, सेकंड में चेंज करेंगे, तो मतलब हमारे पास हो जाएगा 60 सेकंड, ठीक है। अब कह रहा है कि हमारे पास एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, टाइम डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। अब देखो डिस्टेंस कवर्ड कितना है भाई हमारा 180 मीटर, टाइम टेकन कितना है 60 सेकंड, ठीक है। 10 से 10 ये इससे ये कट गया 6 3 जा, तो मतलब हमारे पास आ गया ऊषा का जो एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जो एवरेज स्पीड उसका निकल गया 3 मीटर पर सेकंड। अब उसके अलावा, अब जरा देखो उसके अलावा इसका सेकंड पार्ट भी कह रहा है इसमें, अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो तो कह रहा है कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी अब हमारा कैसे निकलेगा भाई, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब भाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहां से आएगा, अब डिस्प्लेसमेंट में हम क्या बताए थे जब हम न्यूमेरिकल जब थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा रहे थे, तो हम क्या बता रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वही तो है। मतलब ये कि अब जरा देखो, हम यहां खड़े हैं, ठीक, हम वहां से गए घूम घूम के फिर हम यहीं आके खड़े हो गए, हमारे पास इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है। मतलब ये जो ऊषा है वो इस यहीं से स्टार्ट कर रही है तैरना, फिर यहीं आके खड़ी हो जा रही है, ठीक है। तो मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, एक ही सेम पोजीशन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो जब डिस्प्लेसमेंट निकल गया तो देयरफॉर जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट तो हमारा जीरो हो जाएगा, तो जब जीरो हो जाएगा तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो अपॉन टाइम कितना ले रही है 60 सेकेंड, तो जीरो अपॉन 60 मतलब हमारे पास क्या, फिर से जीरो, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या, एवरेज वेलोसिटी मतलब हमारे पास हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। देखो ये हो गया एग्जांपल नंबर 8.4। जरा क्वेश्चन पढ़ो, क्या क्वेश्चन कह रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन। अब जैसे कहा स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन, मतलब क्या कि हमारे पास इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो जैसे ही इतना बोला हम यहाँ लिख देंगे 0 मीटर पर सेकंड। अब मतलब हमारे पास इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट है, स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट है, तो मतलब इनिशियल स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, 0। तो उसके आगे देखो कह रहा है कि राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। अब मतलब ये कि अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है, अगर वो साइकिल पे पैडल मार रहा है, तो वो कहां तक अटेन कर रहा है वेलोसिटी, 6 मीटर पर सेकंड का। तो मतलब ये कि हमारे पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 6, ये हो जाएगा हमारे पास 6
मीटर पर सेकंड। देखो मीटर पर सेकंड को इसमें दूसरी तरह से लिखा है, एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड इस वाले का केस में, और या फिर अगर ऐसे लिखें तो पावर -1 कर देंगे, ठीक है। देखो तो हम ऐसे भी मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वो इस टाइप से दिया है, ठीक। तो उसके आगे क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि इन 30 सेकंड, और टाइम भी दे दिया। अब हमारे पास टाइम हमारे पास दे दिया कितना, 30 सेकंड, ठीक। उसके आगे क्वेश्चन पढ़ो, देन द अप्लाई द ब्रेक। अब ये केस का था, ये हमारे पास था फर्स्ट केस। अब इस पे देखो सेकंड केस अब क्या है, ये था हमारे पास फर्स्ट केस के लिए। अब देखो सेकंड केस के लिए, ये यहां इसकी जरूरत है नहीं क्योंकि मीटर पर सेकंड दोनों सेम है। अब हम यहां लिखते हैं सेकंड केस के लिए, सेकंड केस के लिए। तो देखो जब सेकंड केस कह रहा है कि फर्स्ट केस में उसने क्या किया, स्टेशनरी से स्टार्ट किया है और पोजीशन कहां तक गया, उसकी वेलोसिटी कहां तक गई है, 6 मीटर पर सेकंड में, और टाइम कितना लिया है, 30 सेकंड। अब कह रहा है कि उसके बाद उसने अप्लाई किया क्या, ब्रेक, ब्रेक अप्लाई किया। तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो किस पोजीशन पे ब्रेक अप्लाई कर रहा है, 6 मीटर पर सेकंड वाली पोजीशन पे ब्रेक अप्लाई कर रहा है। मतलब इसके लिए अब सेकंड केस के लिए इनिशियल पोजीशन क्या होगा, हमारे पास इनिशियल स्पीड हो जाएगी कितनी, 6 मीटर पर सेकंड। क्यों? देखो अब क्यों, क्योंकि हमारे पास ब्रेक जो अप्लाई हो रहा है वो यहां वाले पे हो रहा है। तो स्टेशनरी हमारे पास कितना है, स्टेशनरी अब तो है नहीं क्योंकि वो मूव ही कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो इस केस के लिए यू हो जाएगा हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसके आगे क्वेश्चन पढ़ो, तो इसके आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वेलोसिटी अब डाउन हो गया है कितने केस के लिए। अब हमारे पास देखो तो मतलब फाइनल वेलोसिटी, अब जब ब्रेक अप्लाई किया तो जो वेलोसिटी थी इतने से माइनस होके कहां पे पहुंच गई, हमारे पास पहुंच गई कहां पे, 4 मीटर पर सेकंड पे, ठीक। उसके बाद और ये काम, ये इतना होने में, इतनी स्पीड कम होने में उसको टाइम कितना लगा, 5 सेकंड का टाइम लगा। तो इस केस के लिए टाइम दे दिया है 5 सेकंड का, ठीक। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसाइकिल फॉर द बोथ केसेस। अब देखो दोनों केस के लिए हमारे पास क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन हम दो तरह से निकाल सकते हैं। कैसे, अभी अभी हमने पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि जब हमने मोशन का जो इक्वेशन पढ़ा था, वो मोशन का इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन जब काउंट करो तो क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये था। और इसी को जब हम एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे, जब हम लोग थ्योरी पार्ट पढ़ रहे थे, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। और देखो इसी को हमको चेंज करके हमने ये बना दिया है, ठीक है। तो अब चाहो तो ये फॉर्मूला यूज करो, चाहो तो ये फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। तो अगर सिर्फ एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो हमको सिर्फ हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसी फॉर्मूले को इसने तोड़ के ये वाला फॉर्मूला बना दिया। देखो कैसे, v देखो u क्या था, ये v के साथ एक अकेला था, u इधर प्लस में, इधर भेजा तो माइनस में आ गया, और t इधर मल्टीप्लाई में, इधर भेजा तो डिवाइड में आ गया, ठीक है। तो चलो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं और यूज करके इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखो तो फर्स्ट केस के लिए अलग करेंगे और सेकंड केस के लिए अलग करेंगे। देखो तो फर्स्ट केस हमारा हो जाएगा इधर, फर्स्ट केस इधर, सेकंड केस उधर, ठीक है। तो फर्स्ट केस के लिए फॉर्मूला लगाओ जरा, तो सॉल्यूशन पे अब हम चलते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास फर्स्ट केस के लिए, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, यही है, ठीक है। तो अब जरा देखो तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी v कितना है हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड, और माइनस का हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम देखो कितना है हमारे पास, देखो जरा यहाँ पे कितना है 30, तो 30 सेकेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 सेकेंड, हो गया। अब जरा देखो तो हमारे पास नेक्स्ट केस के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, देखो इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6 अपॉन 30, और मीटर और पर सेकंड, मतलब सेकंड नीचे ही है, तो मतलब मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सेकंड इंटू सेकंड, बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे इस सेकंड से इस सेकंड को काट देते हैं, लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि ये भी तो अपॉन में सेकंड है, तो सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो जब देखो यहाँ पे आएगा 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, ठीक। तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारे पास आ गया कितना 1/5, मतलब ये कि हमारे पास ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ओरिजिनल एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमारे पास
फर्स्ट केस के लिए आंसर निकल गया। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड केस के लिए। तो सेकंड केस क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है और टाइम ये दिया है। ठीक है, तो जरा देखो, तो अब हम इस केस के लिए जब निकालेंगे तो हमारे पास कैसे निकलेगा, फिर से फॉर्मूला लगाओ, तो हम क्या लगाएंगे, a इज इक्वल टू, ये सॉल्यूशन है हमारे पास इसके लिए। देखो हम यहां ये गिवन है हमारे पास फर्स्ट केस के लिए, और ये सेकंड केस के लिए हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, v माइनस यू अपॉन टी, यही है। ठीक है, तो अब जरा काउंट करो, देखो तो हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v, हमारे पास कितना है v। अब ये नहीं कि v फिर से हम ये रख देंगे, नहीं, सेकंड केस में हमारे पास v और u चेंज हो गया है, सिर्फ ये पहचानना आना चाहिए। ठीक है, कि कब कैसा चेंज हो रहा है, कौन सी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो हमारे पास v क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड को कॉमन कर लो अभी, तो 4 माइनस का 6 और मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाई हमारे पास 5 टाइम, तो टाइम हमारे पास क्या है 5 सेकेंड, 5। ठीक है, और 5 सेकेंड हो गया। अब इसके लिए जरा काउंट करो तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन का 5 मीटर और पर सेकेंड का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस, तक माइनस का साइन, तो माइनस का साइन ही रहेगा, और अब कह रहा है कि मीटर पर सेकेंड अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो आगे आंसर, दोनों ये आंसर है, देखो एक तो आंसर ये है, दूसरा आंसर ये है। अब जरा देखो दोनों केस में आंसर क्या है, अपोजिट अपोजिट आ रहा है। देखो कैसे, ये प्लस में है और ये माइनस में है। और जब मैं एक्सेलरेशन पढ़ा रहा था तब भी मैं बताया था क्या, कि कभी भी अगर हम जिधर की तरफ प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसी की साइड में हमारा मोशन हो रहा है, ठीक, जैसे क्या है कि हम जो पैंडल लगाए तो हम मतलब फोर्स किधर पुश किए, आगे की तरफ जाने के लिए हमने फोर्स लगाया, और उसी के मोशन में मतलब उसी की डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रही है, बॉडी हमारी मूव करने लग रही है, तो वो उस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन किस में आएगा, प्लस में आएगा। लेकिन सेकंड केस में लिए देखो कि हम क्या कर रहे थे, फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, तो ब्रेक जो है तो मोशन हमारा इधर है, ब्रेक हमारा अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। ठीक है, तो जब ब्रेक अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव में होगा। ठीक है, ये हमेशा समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे हमको एग्जैक्ट लेके चलना है। ठीक है, चलो अब इसका फिफ्थ पार्ट चलते हैं, एग्जांपल नंबर 8.5 पे। देखो अब क्वेश्चन नंबर देखो 8.5 पढ़ते हैं। एग्जांपल का जो क्वेश्चन नंबर 8.5 है उसमें पढ़ो, वो काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अभी जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में जब हमने कवर किया था मोशंस के इक्वेशन, तो इसमें 2 इक्वेशंस यूज हो रहे हैं इसी क्वेश्चंस में। ठीक है, तो जरा पढ़ो क्वेश्चन। तो कह रहा है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, जैसे ये वर्ड आया स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, मतलब हमने क्या लिखा यहाँ पे, जो गिवन है गिवन वो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, मतलब क्या, इनिशियल पोजीशन जो है u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड लिखो या फिर किलोमीटर पर सेकंड में लिखो, कुछ भी लिखो, क्या हो जाएगा 0 मतलब 0। ठीक है, अब उसके आगे कह रहा है क्वेश्चन, अटेन्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि इतने से स्टार्ट हो रही है और वो वेलोसिटी कहां तक जा रही है, 72 किलोमीटर, तो मतलब v इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और उसके आगे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इन 5 मिनट, और टाइम भी दे दिया, अब यहां पे टाइम इज इक्वल टू दे दिया 5 मिनट। ठीक है, उसके आगे क्वेश्चन कह रहा है एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। अब कह रहा है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में ये चल रहा है। ठीक है, उसके बाद अब हमसे इसका पार्ट नंबर 1 क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी जो एक्सेलरेशन है, एग्जैक्ट एक्सेलरेशन वो कितनी है। तो फर्स्ट पार्ट में हमको क्या निकालना है, ए एक्सेलरेशन निकालना है, और सेकंड पार्ट कह रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग द वेलोसिटी। अब देखो कि इस 0 से चल के वो कहां तक गई, 72 किलोमीटर पर आवर तक अटेन कर रही है वेलोसिटी, मतलब इतने के बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो मतलब डिस्टेंस भी निकालना है। सेकंड पार्ट में हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस, s इज इक्वल टू व्हाट। ठीक, देखो अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें हमको निकालना है क्या क्या, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये हमको देखते हमको समझ में आना चाहिए कि हमारे पास मोशन के कितने इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस हैं, और तीनों इक्वेशन में से कुछ ना कुछ तो इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, तो देखो हमको फर्स्ट वाले पार्ट में, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का जो सॉल्यूशन हम करेंगे वो क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले ही पार्ट में हमारा क्या है, कह रहा है एक्सेलरेशन निकालो। तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होता है,
एक्सेलरेशन के हमारे पास दो इक्वेशन है, कौन कौन से, हमारे पास एक तो हम करें v माइनस यू अपॉन टी, और इसी को हम दूसरे तरह से लिख सकते हैं क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। यही फॉर्मूला है जो मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, उसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो इस पे वैल्यू पुट करो और इसके वैल्यू को हम लेकर आते हैं। ठीक है, चलो एक्सेलरेशन तो हमारे पास v कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। देखो अब यहां पे एक दिमाग में क्लिक होना चाहिए क्या, अब यहां दिया है किलोमीटर पर आवर में, यहां दिया है मिनट में, लेकिन जब हम वेलोसिटी और स्पीड पढ़ते हैं उसमें हमारा ऐसा यूनिट किस में होता है, मीटर पर सेकंड में। मतलब ये कि इसको अब चेंज कर कर लेकर आओ किस में, मीटर पर सेकंड में। तो पहले इसको चेंज कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास ये किलोमीटर में दिया है, तो किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से, और अपॉन पर आर है ना, तो पर आर, तो पर आर एक 1 आवर में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, लेकिन हमको 60 मिनट में नहीं, हमको मीटर पर सेकंड में लेके आना है। तो मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड, तो मल्टीप्लाई बाई 60 एक और कर देंगे। ठीक है, तो जरा इससे मल्टीप्लाई करो तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास 10 से 10, 10 से 10 ये खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 1 जा 6 और 6 12 जा 72, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो मतलब हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 मीटर पर सेकंड। तो मतलब इसका ये आ गया हमारे पास, इसको लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड। देखो हमारे पास आ गया मीटर पर सेकंड में, हमने चेंज कर लिया इसको किसमें, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। अब जरा देखो यहाँ पे इनके लिए, ये भी भाई साहब किसमें है, मिनट में, तो इनको भी जो चेंज करना पड़ेगा सेकंड में। तो हमारे पास देखो 5 मिनट है और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 60 से, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 300 सेकंड। 300 सेकंड आ गया। अब देखो दोनों हमारे पास मीटर पर सेकंड और सेकंड में आ गया टाइम। अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जरा रखो इस पे v कितना है हमारे पास 20, और माइनस का हमारे पास u कितना है 0, और डिवाइडेड बाय 300 सेकंड, 300 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो जरा देखो अगर इसकी बात करें यहां से, तो हमारे पास क्या आ गया, इसको माइनस करो तो आ गया 20 और डिवाइडेड बाय 300, 10 से 10, 2 1 जा 2, 2 15 जा, तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ गया 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या था, ये मीटर पर सेकंड में था और ये था हमारे पास अपॉन में क्या, सेकंड में। तो ये अब कैलकुलेट करके हम किस में लेकर आ गए, 1/15 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, देखो तो हमारे पास एक्सेलरेशन निकल गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो गया कितना, 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर चाहो तो यही छोड़ दो, नहीं तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अब इसको आगे भी कैलकुलेट, फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्दर कैलकुलेट जब इसको डिवीजन में लेकर आओगे तो समथिंग समथिंग पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो पॉइंट में आएगा तो इसको आंसर यही छोड़ दो, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो अब आ रहा है हमारे पास क्या, एक सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड में हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हमको क्या क्या चाहिए, देखो एक्सेलरेशन निकल गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहां रख देते हैं, कितना हो गया हमारे पास 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमको निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो चलो इसको भी मिटा रहे हैं, उसके बाद फिर हम डिस्टेंस निकालेंगे। देखो अब डिस्टेंस के लिए क्या करना है हमको, इसका सेकंड पार्ट का आंसर है। तो देखो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हैं, मोशंस के कितने कितने इक्वेशन है, एक तो है हमारे पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब जरा इसको कैलकुलेट करें तो जरा देखो, टाइम भी दिया है 300, u दिया है 0/1/2 a इंटू टी का स्क्वायर। हमारे पास 300 का स्क्वायर काफी लंबा हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है, अब एक और देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे पास कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे कि इसमें हमारे पास टाइम का स्क्वायरिंग नहीं किया है। ठीक है, अब जब हमारे पास देखो निकल तो दोनों से जाएगा, डिस्टेंस हमारा दोनों से निकल जाएगा, लेकिन हमारे लिए जो ज्यादा इजी होता है हम उसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा इक्वेशन काउंट नहीं होगा, हम इस वाले इक्वेशन को यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यही है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू रखो, तो वैल्यू रखेंगे तो v कितना है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड, और इसका क्या है स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर, u हमारे पास कितना है 0, इसका स्क्वायर कर दो तो ये 0 ही रह जाएगा, प्लस 2 इंटू a इंटू एस, a कितना है हमारे पास
15 और हमारे पास इंटू मल्टीप्लाई बाई एस जो हमको निकालना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, ये वाला हमको एस निकालना है। ठीक, तो अब आगे चलो, देखो अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब इसके लिए इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये 2 अगर मल्टीप्लाई करें 1 में तो 1 हो जाएगा अपॉन 15 और ये क्या है हमारे पास क्या लिखा था यहाँ पे, जो एक्सेलरेशन है वो किस में था, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर में। ठीक, अब देखो और मल्टीप्लाई बाई हमारे पास जो एस निकालना है हो गया। अब देखो जब इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये वाला डिवाइड में आ जाएगा। तो जब हम इसके नेक्स्ट केस में अगर हम करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो जरा इसको इधर लेकर आ रहे हैं। ठीक, यहां से अब इसको करो तो देखो जरा हमारे पास इधर तो वी एस रहने दो, एस इज इक्वल टू, अब इसको देखो इधर डिवाइड में है, इसको इधर करें तो मल्टीप्लाई में, मतलब यहां पे आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइड बाई, और हमारे पास अब डिवाइड कितने से है 2 से। अब देखो अब यहां पे हमारे पास ऊपर में क्या था जरा देखो, मीटर पर सेकंड यानी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब जरा देखो इसके लिए क्या है, यहां से क्या था यहां आएगा तो मीटर तो हमारे डिवाइड में और ये चला जाएगा ऊपर, इधर आगे हमारे पास कितना सेकंड का स्क्वायर। अब देखो ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में। अब यहां सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर खत्म और 1 मीटर से 1 मीटर खत्म, हमारे पास बचा क्या 2 1 जा 2 और 200 टाइम्स में ये कट जाएगा। तो हमारे पास s इज इक्वल टू कितना बच गया 200 मल्टीप्लाई बाई 15 और मीटर। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो s इज इक्वल टू कितना आ गया 15 2 जा 30 और 20 एक्स्ट्रा मीटर, मतलब देखो 3000 मीटर आया। तो अगर 3000 मीटर आया तो इसको किलोमीटर में चेंज कर दो, क्यों, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस किस में दिया था, जो ओरिजिनली दिया था वो किलोमीटर पर आवर में दिया था, तो हम इसको किलोमीटर में चेंज कर देंगे। तो चाहे अगर यहाँ लिखो तब भी आंसर सही होगा और इसके बाद वाले में लिखेंगे तब भी आंसर सही होगा। और हमको पता है कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 3000 मीटर मतलब इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। हो गया, यही था हमारे पास पूरा का पूरा कैलकुलेशन। ठीक है, चलो अब चलते हैं इसके 6 पार्ट पे। देखो इसके 6 पार्ट पे चलते हैं। तो 6 पार्ट इसका क्या कह रहा है कि ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम द 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो क्या कर रही है कि वो हमारे पास स्पीड में कहीं जा रही है, तो वो क्या इसका स्पीड बढ़ रहा है, उसका एक्सेलरेट कर रही है वो अपने आप को क्या कितने से 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर तक। तो इनिशियली कितना है वो, तो हमारे पास ये था 8.6 का था ना। तो चलो अब हमारे पास गिवन क्या क्या दिया है पहले वो लिख लो। गिवन हमारे पास दिया इनिशियल पोजीशन, इनिशियल स्पीड क्या दिया था हमारे पास 18 किलोमीटर पर आवर और हमारे पास एक्सेलरेट कहां तक कर रही है वो 36 किलोमीटर पर आवर तक, और उसको एक्सेलरेट करने में उसको टाइम लग रहा है 5 सेकंड का। तो हमारे पास टाइम इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 5 सेकंड का। ठीक है, अब देखो तो इसमें से हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट पार्ट में कह रहा है एक्सेलरेशन निकालना है और सेकंड पार्ट में कह रहा है हमको डिस्टेंस निकालना है। सेम और वही पिछले वाला जो क्वेश्चन में हमने किया था सेम वैसे ही है। इसमें क्या था इनिशियल पोजीशन पिछले वाले में 0 था, इसमें क्या था हमारे पास 18 किलोमीटर से वो पहले ही चल रही है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट केस में हमको क्या निकालना है एक्सेलरेशन और सेकंड केस में हमको निकालना है डिस्टेंस s। ठीक है, तो देखो अब हमको यहाँ पे क्या दिया है मीटर पर सेकंड में तो दिया नहीं है, तो किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो हमको निकालना पड़ेगा किस में मीटर पर सेकंड में। इसको चेंज करो, तो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 है तो 18 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, और r को अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60 10 से 10 10 से 10 6 1 जा 6 6 3 जा 8 सॉरी 18 और यहाँ पे 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 1 जा 2 2 5 जा 10, मतलब हमारे पास आ गया 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसको भी चेंज कर लो, तो इसको भी चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 और मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60, मतलब 10 से 10 10 से 10 6 1 जा 6 6 6 जा 36 और ये कट जाएगा हमारे पास कितना 6 1 जा 6 6 1 जा 6 कट गया, हमारे पास बचा क्या 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और टाइम ऑलरेडी हमारे पास सेकंड में दिया है। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले पार्ट में क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी।
ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, v कितना है, v है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, माइनस का हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में से दोनों में से है तो, और t दिया है हमारे पास 5 सेकेंड। ठीक है, तो जब हम एक्सेलरेट करेंगे इसको तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करो आप, तो क्या हो जाएगा 5 में 10 में से 5 जाएगा तो 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड। ठीक है, ये 5 सेकेंड है तो इसको करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, तो 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो था, एक्सेलरेशन निकल गया, a इज इक्वल टू आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन फर्स्ट पार्ट निकल गया। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, हमसे डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यूज करो। तो जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो जरा देखो कि अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कि हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। तो देखो दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, कौन कौन सा है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक और फॉर्मूला है हमारे पास क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT का स्क्वायर। हमारे पास ये दो फॉर्मूले, दो फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला यूज करें कि हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो बेनिफिशियल के लिए हम क्या करेंगे, देखो जरा कि पिछले वाले केस में क्या था, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया था, 0 था, तो हमारे लिए ये ज्यादा इजी था। ठीक, अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है और फाइनल वेलोसिटी भी दे दिया है। तो कोई एक दिया हो, इसमें क्या था, इनिशियल फाइनल दोनों हमारे पास है और एक 0 दे दिया था, हमारे लिए इजी हो गया था। अब इसमें फाइनल वेलोसिटी का यूज है ही नहीं, देखो जरा। तो इस केस के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला क्या होगा, ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो जब ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखो तो u हमारे पास कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, और मल्टीप्लाई बाई हमारे पास क्या, देखो इसको रखो यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास मल्टीप्लाई बाई हमारे पास कितना है 5 सेकेंड। ठीक है, और प्लस अब यू टी और 1/t, तो 1/2 हमारे पास आ गया, और मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके बाद अगर हम t का स्क्वायर करें तो t कितना है हमारे पास 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड का स्क्वायर। अब देखो जरा कैलकुलेट करो इसको, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट यहां से इधर था, सेकंड पार्ट इधर है। ठीक है, अब इसको जरा कैलकुलेट करो। तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये अपॉन में सेकंड है और ये सेकंड है, तो सेकंड से सेकंड कट गया हमारे पास। ठीक है, तो मतलब ये यहाँ सेकंड था और ये अपॉन में, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो 5 5 जा 25 मीटर, और प्लस 1/2 और 1/2, तो 1 कैलकुलेट करेंगे तो 5 5 जा 25, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 सेकंड का स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर से फिर से सेकंड स्क्वायर खत्म, तो हमारे पास क्या बच गया, ये पूरा ऊपर चला जाएगा, ये वाला पोर्शन हमारे पास यहाँ से, तो हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाई 25 मीटर। ठीक है, अब जब इसको देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्या था s, ठीक, और जब इसकी वैल्यू रखें तो हमारे पास क्या है 25 मीटर, और प्लस अब 25 का हाफ कितना होगा 12.5, तो 12.5 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका कैलकुलेट करेंगे तो 12.5 टाइम्स में ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.5। तो अब जरा इसको ऐड करो, तो जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25 प्लस 12 37 और 0.5 37.5 और मीटर, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना निकल गया, s इज इक्वल टू 37.5 मीटर, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, देखो सिर्फ तुमको 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए, कौन कौन से, हमारे पास होना चाहिए v इज इक्वल टू यू प्लस AT एक्सेलरेशन वाला, और उसके बाद डिस्टेंस वाला। डिस्टेंस वाला क्या क्या फॉर्मूला है हमारे पास, एक था हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था हमारे पास s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये वाला। सिर्फ 3 फॉर्मूले अगर याद हो तो पूरा का पूरा एक्सरसाइज हमारा सॉल्व हो जाएगा बिना किसी दिक्कत का। ठीक है, चलो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन निकल गया, हमारे पास इसका डिस्टेंस भी निकल गया, एस हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और वही एस अब जाएंगे जब हम ग्रेविटेशनल में, तो ये एस हमारे पास हाइट बन जाएगा। ठीक है, चलो तो वो वहां डिस्कस करेंगे वो कैसे चेंज होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस एग्जाम्पलर्स का लास्ट क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल नंबर है कितना है 8.7।
तो 8.7 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ब्रेक अप्लाइड टू अ कार टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे ये देखते हैं कि एक्सेलरेट्स फ्रॉम दिस, तो मतलब यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया, तो ये देखते नहीं है कि ये क्या दिया है। उनको पता चलता है कि 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया मतलब यू दिया है, सिंपल सा। लेकिन ये ऐसा नहीं करना है कभी भी कि मैं क्या बोला था, इसको अगर पहचानना है कि क्या दिया है ये, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इसके यूनिट्स को देखेंगे। और यूनिट्स क्या है हमारे पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट्स किसका होता है, एक्सेलरेशन का। तो मतलब ये कि इस केस में ये कार का एक्सेलरेशन दिया है, तो मतलब ए दिया है, ए दिया हमारे पास कितना, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि ब्रेक्स अप्लाई, मतलब मोशन जो है वो ऐसे चल रहा है, लेकिन ब्रेक हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। तो जब ब्रेक अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं मतलब एक्सेलरेशन किस में होगा, माइनस में। ये बोला तो नहीं है लेकिन ब्रेक अप्लाई कह रहा है, मतलब हमारे पास इतना थिंकिंग होनी चाहिए कि हम इतना सोच सकें कि हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अब देखो, अब कह रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप। अब कह रहा है कि टाइम दिया है हमारे पास 2 सेकेंड, टाइम दिया है कितना, 2 सेकेंड। अब इसके बाद कह रहा है कि इस एक्सेलरेशन से 2 सेकेंड बाद कार क्या हो रही है, स्टॉप हो जा रही है। मतलब स्टॉप होने के बाद मतलब क्या, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, 0 हो गई। अब उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। अब इतने टाइम में जो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल किया है कार, उसका हमको डिस्टेंस निकालना है। तो मतलब ये हमको निकालना क्या है, इसके लिए फाइनली हमको निकालना है एस। तो देखो जरा, अब एस निकालने के लिए जरा फॉर्मूला देखो कौन कौन सा है हमारे पास। फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब जरा देखो तो दोनों ही केस में हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत है। दोनों ही केस में इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत है। चाहे तुम ये फॉर्मूला लगा लो तब भी इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, ये फॉर्मूला लगा लो तब भी इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। तो इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, इसका मतलब क्या कि हमको इसमें इनिशियल वेलोसिटी तो दिया नहीं है उसने। तो मतलब ये कि फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे डिस्टेंस। तो ठीक, तो चलो, तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट we have to find initial velocity, ठीक है। तो फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर लिए, देखो टाइम दिया है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी दिया है और एक्सेलरेशन दिया है। तो इन तीनों को यूज करके हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी निकल जाए। तो देखो इन दोनों केस में हमारे पास क्या है, डिस्टेंस इसमें भी यूज हो रहा है, डिस्टेंस इसमें भी यूज हो रहा है। तो डिस्टेंस तो हमको कैलकुलेट ही करना है। तो एक ही फॉर्मूला बच रहा है हमारे पास, क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। ये वाला फॉर्मूला यूज करो और इससे हमको u का वैल्यू पुट करके निकाल लेना है। ठीक है, तो जरा देखो, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT। हमारे पास वेलोसिटी v भी दिया है, a भी दिया है और टाइम भी दिया है। मतलब यहां से हमारे पास एक्सेलरेशन अगर दिया है और टाइम दिया है तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी। और वो कैसे होगा, देखो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास दिया 0, u के हमारे पास वैल्यू फाइंड ही करना है, प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारे पास किस में है, माइनस का 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई हमारे पास क्या दिया है, टाइम। और टाइम किस में दिया है, 2 सेकंड में। तो देखो 1 सेकंड स्क्वायर से 1 सेकंड तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, सेकंड स्क्वायर से 1 सेकंड तो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या, मीटर पर सेकंड। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये है 0 इज इक्वल टू यू, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 6 2 जा 12 मीटर पर सेकंड। अब जरा देखो u को अगर इधर भेजे तो u भी माइनस में आ जाएगा। तो उससे अच्छा ये करो कि ये माइनस का 12 जो है, माइनस का 12 को इस साइड भेज दो। तो जब माइनस के 12 को इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, वो प्लस का बन जाएगा, और u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड। हमारे पास u की वैल्यू आ गई। जब u की वैल्यू आ गई तो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमारे पास फॉर द डिस्टेंस
फॉर द डिस्टेंस एस। एस फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? अब दो फॉर्मूले फिर से हमारे पास यूज हो रहे हैं, कौन कौन से? ये और ये। तो अब एक बात बताओ कि कौन सा फॉर्मूला हम इसके लिए यूज करें कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है? तो अब एक देखो, इसमें टाइम भी दिया है, और टाइम कितना दिया है? सिर्फ 2 सेकंड का दिया है, 2 सेकंड का। तो हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है? और वो कैसे? तो हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है? तो s इज इक्वल टू जब यूज करें तो u हमारे पास कितना है? u देखो हमारे पास कितना आया? 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, और मल्टीप्लाई बाई टाइम। टाइम कितना दिया है हमारे पास? 2 सेकेंड्स का, 2 सेकेंड्स का, ठीक है? और प्लस 1/2, तो इसके लिए यहां लिख दो, इधर थोड़ा जगह कम रह रहा है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई ए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितने दिया है हमारे पास? माइनस का 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस का 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाई टी का स्क्वायर। अब टाइम कितना दिया हमारे पास? 2 सेकंड्स का, तो 2 सेकंड का स्क्वायर। इसको कर लो। तो अब जरा देखो, इसको कैलकुलेट करो तो हमारे पास कितना हो जाएगा? ये फर्स्ट केस का था, अब सेकंड केस के लिए। तो s इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा? 12 का, देखो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 24 मीटर, और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखो जरा, 2 से अगर 2 को अगर स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा? 4, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 24, और डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइडेड बाई 2 करें तो हमारे पास हो जाएगा 24/2, और देखो सेकंड का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर कैंसिल, और ये हो जाएगा मीटर। अब इसको कट करो जरा, तो ये हो जाएगा 12, तो मतलब s इज इक्वल टू हमारे पास कितना निकल के आएगा? 24 मीटर माइनस का 12 मीटर, तो मतलब s इज इक्वल टू हमारे पास निकल गया 12 मीटर, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। जो हमारा सबसे फाइनल आंसर है, जो हमको डिस्टेंस पूछ रहा था, वो कितना था हमारे पास? ये वाला स्पीड डिस्टेंस जो कवर करेगा। तो हम इसके लिए फाइनल आंसर लिख भी देंगे कि जो हमारे पास जितने समय में ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, और जब तक हमारे पास इस वेलोसिटी से मूव करती हुई गाड़ी जब तक वो स्टॉप होगी 2 सेकंड में, तब तक वो कितने मीटर का डिस्टेंस कवर कर ली होगी? 12 मीटर का डिस्टेंस वो ऑलरेडी कवर कर चुकी होगी, ठीक है? चलो, तो ये हमारे पास जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस थे वो हो गए। सिर्फ इस क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ लो। हमारे पास जो भी एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, वो सब के सब बिल्कुल इजी हो जाएंगे, ठीक है? तो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी के, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स, वो कवर करेंगे। ये इस वीडियो में इतने कवर हो गए, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर करेंगे? एनसीईआरटी का जितने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन फर्स्ट हमको क्या करना है? हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कवर करना है, ठीक है? तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।